अवेकनिंग जर्नी एंड पोर्टल डेट्स। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज 2 अगस्त है। 8/8 का पोर्टल जो है वो करीब है और अब यहाँ से यानी कि इस अगस्त के महीने से दिसंबर तक जितने भी पोर्टल्स रहेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आगे भी जो ये पोर्टल्स आएंगे 9/9, 10/10, 11/11 एंड 12/12 ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जितने भी लोग 4D में हैं, अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, उनके लिए यहाँ से जर्नी और इंटेंस हो जाएगी। अब अगस्त के मंथ से दिसंबर तक जो भी पोर्टल्स आते हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेट्स रहती हैं, इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड रहता है। आप खुद महसूस करोगे 4D में जो भी हैं कि इन पोर्टल डेट वाले दिनों में आप खुद महसूस करना कि ज़्यादा बेचैनी, एंजाइटी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। कुछ सडन ऐसा रिसीव हो सकता है जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, या कुछ सडन बड़ा लॉस हो सकता है। हाई इमोशंस, हाई नेगेटिविटी, हाइपर एक्टिव हो सकता है व्यक्ति। कई चीज़ें सरफेस पर आएंगी और आप उसको महसूस करोगे, उस एनर्जी को आप महसूस करोगे इन पोर्टल डेट्स पे। ये जो अगस्त के मंथ से जो भी पोर्टल्स आते हैं इनमें जो भी वो इंटेंस एनर्जी रहती है उसको मैंने खुद भी महसूस किया है जब मैं 4D में थी। जितने भी लोग इस प्रोसेस में हैं, अवेकनिंग असेंशन जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनकी अब यूनिवर्स जो है ज़्यादा परीक्षाएं लेंगे। अगर आप डी अटैचमेंट के पाथ को फॉलो करते हैं, सेल्फ लव में रहते हैं, सरेंडर मोड पे रहते हैं, तो आपके लिए जर्नी थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये परिवर्तन का समय है दोस्तों। अगर आप अपनी ईगो को पहचानते हैं और उसको रिलीज़ करते हैं, अगर आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, अपने अवगुणों को ख़त्म करते हैं, जो आपके बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीव्स बने हुए हैं, जो आपके असेंशन में बाधा है, उन बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करते हैं अपने अंदर, तो आप खुद ही महसूस करोगे कि ज़्यादा क्लैरिटी आपको आएगी, या ज़िंदगी जो है पहले से ज़्यादा बेहतरीन होने लगेगी। क्यों? क्योंकि बहुत से बुरे कर्मों से अब आप मुक्त हो रहे हो। 4D में जो भी लोग हैं उनके लिए ये आगे के 5 महीने आसान नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप गलत लोगों में नहीं फंसते हो। 4D में बड़े अजीब अजीब तरीके के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है? अगर आप उन लोगों में नहीं फंसते हैं, पर एक्चुअली में सच तो दोस्तों ये है कि 4D में हम गलत लोगों में ही पहले सबसे ज़्यादा फंस जाते हैं। इन्हीं लो वाइब्रेशनल लोगों के प्रति हमें ज़्यादा खिंचाव, आकर्षण, जुड़ाव फील होता है। और इसका जो कारण है क्यों हम शुरुआत में गलत लोगों को पसंद करते हैं, गलत लोगों को फॉलो करते हैं, या लो वाइब्रेशनल लोगों की तरफ खींचे चले जाते हैं, इसका जो कारण है वो मैं एक दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ से आपको समझ आएगा कि क्यों सही की जगह आप गलत की तरफ क्यों भागे। पर इस वीडियो में सिर्फ पोर्टल डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर व्यक्ति थोड़ा अवेयर है, पास्ट में उसने थोड़ा खुद को भी समय दिया है, थोड़ा बहुत वो खुद के साथ भी बैठा है, अपने अंदर से भी जुड़ा है, तो आफ्टर अवेकनिंग जो भी उथल पुथल उसके अंदर होगी, जो भी ये मंथन का प्रोसेस उसके अंदर चल रहा है, वो शुरुआत में ही पहचान जाएगा, क्योंकि वो पहले से भी खुद को थोड़ा बहुत जानता है। तो जो भी हलचल उसके अंदर मचेगी वो शुरुआत में ही पहचान जाएगा कि ये सब कुछ अजीब हो रहा है और थोड़ा काम करना पड़ेगा अब खुद के ऊपर। तो ऐसा व्यक्ति जब भी कुछ अच्छा करना शुरू करेगा, अच्छी प्रैक्टिस करेगा, तो उसका फल उसको बड़ा अच्छा मिलेगा। वो जल्दी बिना भटके, बिना मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में रहे, वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगस्त का महीना अब स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ से जर्नी जो है थोड़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। परीक्षाएं जो है ज़्यादा ली जाएंगी उन लोगों की जो 4D में है, और माध्यम बन के आपकी ज़िंदगी में लोग आएंगे, ठीक है, आपको शीशा दिखाने। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को भेजेंगे जिनसे आप थोड़े ट्रिगर होंगे, जिनका प्रभाव आपके ऊपर बड़ा पड़ेगा। उन्हीं के थ्रू यूनिवर्स आपको शीशा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप अवेयर हैं, आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, तो आप बहुत सी चीज़ों को समझ पाएंगे। जो यूनिवर्स आपको शीशा दिखाना चाह रहे हैं उस शीशे को आप देख पाओगे।
माध्यम बन के लोग आएंगे जीवन में और उन्हीं के थ्रू परमात्मा, ईश्वर, यूनिवर्स आपको शीशा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपको दिखाना है कि आपके अंदर कौन सी डार्क सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं होने चाहिए आपके अंदर, कौन सी चीज़ों की वजह से आप जो है असेंड नहीं हो पा रहे हो। तो अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं या अवेयरनेस है आपके अंदर, थोड़े से भी आप जागरूक हैं, तो आप उन चीज़ों को समझ पाओगे, इस प्रोसेस को समझ पाओगे। लेकिन जिनमें अवेयरनेस नहीं है, जो एक अच्छे ऑब्जर्वर नहीं है और 4D में यूनिवर्स उनके जीवन में किसी को भेज रहे हैं, उनसे उनको ट्रिगर हो रहा है या फिर उनसे वो प्रभावित हो रहे हैं, तो जिनको समझ नहीं है वो अपनी बड़ी बर्बादी कराएंगे 4D में, उनके बड़े नुकसान होंगे। हर व्यक्ति जो उनके जीवन में आएगा, जिसका प्रभाव उन पे पड़ रहा है, उस इंसान की वजह से एंड में उसको दुख ही मिलेगा। और वो दुख उसको इसलिए मिलेगा क्योंकि वो व्यक्ति बाहर की तरफ भागा, लेकिन वो कभी अपनी तरफ नहीं गया, अपने अंदर नहीं गया, उसने खुद को नहीं पहचाना। तो बाहर से भी वो जिसके करीब जाने की कोशिश करेगा, वो व्यक्ति उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आप किसी से दोस्ती करना चाह रहे हो, सामने वाला आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आप किसी से प्यार करते हो, उसको आप में इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं डिज़ायर फुलफ़िल हो रही है? क्यों? क्योंकि आपने खुद से ही नहीं एक रिश्ता बनाया, आपने खुद के अंदर से एक जुड़ाव नहीं स्थापित किया, आप अपने अंदर के ईश्वर से नहीं जुड़े। इसीलिए बाहर से जिन भी चीज़ों के पीछे आप भागेंगे 4D में, जिनसे भी आप प्रभावित होंगे, वहाँ से रिजेक्शन और दुख ही एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। तो कुछ नहीं होना किसी के पीछे भाग के या किसी के बारे में सोचते रहने से, क्योंकि वैसे भी इस तरीके से कुछ नहीं मिलना है, तो ये एनर्जी का और टाइम का जो है वेस्ट ही होगा। तो किसी के पीछे ना भागें, किसी से बहुत ज़्यादा नफ़रत भी ना करें, किसी को लेके ओवर थिंकिंग ना करें 4D में। सिर्फ अपने अंदर झांकें, अपने अंदर से जुड़ें, ये जानने की कोशिश करें कि ये जो मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, ये जो उथल-पुथल मेरे अंदर मची हुई है, ये क्या है? ये क्यों है? ये क्यों हो रहा है? उसके कारण को समझने की कोशिश करें। कारण को आप समझोगे तो निवारण तक भी पहुँच ही जाओगे। ठीक है दोस्तों? एक और चीज़, जितने भी लोग इस प्रोसेस में हैं, हर किसी के अपने अलग लेसन्स हैं। मेरे अलग हैं, आपके अलग हैं, आपसे जुड़े हुए लोगों के भी अलग हैं, है ना? वो लेसन्स जो हमने लर्न नहीं किए, वो चीज़ें जिनकी हमें समझ नहीं है, कई चीज़ों की हमें समझ है, पर कई चीज़ों की समझ बिल्कुल नहीं है। अब वो जिन चीज़ों की हमें समझ नहीं है, वही तो हम सीखने आए हैं और वही तो यूनिवर्स और हायर एनर्जीज़ हमें सिखाना चाहती हैं। इस दौरान जब हमें अपने लेसन्स लर्न करने हैं, उन चीज़ों पे काम करना है जिन जगहों पे हमने पहले ध्यान नहीं दिया, पास्ट में भी नहीं दिया, पास्ट लाइफ्स में भी नहीं दिया, जो गलतियां हमने करी हैं, अब वो जो समय आ गया है जहाँ पे हमें कुछ सीखना है जो हमने सीखा नहीं था। और हायर एनर्जीज़ भी हमें बहुत संकेत देती हैं, हमें खुद को भी बहुत ऐसा फील होता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड चल रहा है, हमें फोकस करना है। लेकिन इस दौरान भी फिर ये होता है 4D में कि बहुत से भटकाने वाले लोग भी जो है 4D में मिल जाते हैं। व्यक्ति को जो है सिर्फ खुद से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ के उसे बहुत सी चीज़ें खुद ही समझ आने लगेंगी। अपने आप से जुड़ने के लिए व्यक्ति बेसिक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकता है, किसी तरीके की क्रिएटिविटी में रह के भी खुद से जुड़ सकता है। लेकिन बहुत सी ऐसी माया भी रहती है और ऐसे बहुत से भटकाने वाले लोग भी रहते हैं, जिनकी चक्करों में पड़ के कई बारी व्यक्ति जो है, मतलब जाना उसको किसी और दिशा में था लेकिन वो निकल कहीं और ही जाता है। यात्रा उसकी कहीं और की थी पर वो कहीं और ही अटक के रह जाता है। कहाँ तो ग्राफ ऊपर उठना था, असेंशन होनी थी, और कहाँ व्यक्ति जो है जिस स्तर पे था उससे भी नीचे गिरने लगता है। तो ये भी मैंने देखा है और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, कि जो भी लोग 4D में हैं, अवेकनिंग असेंशन के प्रोसेस में हैं, उनके लिए अगले 5 महीने जो हैं इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये पोर्टल डेट्स को आप थोड़ा सीरियसली लें। फुल मून, न्यू मून, पोर्टल डेट्स पर ज़रूर अपनी हीलिंग करें, डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करी जा रही है, कोई बात नहीं, आप किसी तरीके की पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी में रहें, लगातार उन चीज़ों को करते रहें। आपको खुद को ही अंदर से बड़ा हील फील होगा, बड़ा शुद्ध फील होगा,
और जो चीज़ें उलझी हुई थी आपके अंदर वो सुलझने लग जाएंगी। जो क्लैरिटी आपके अंदर पहले नहीं थी वो क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो अवेकनिंग जर्नी एंड पोर्टल डेट्स को लेके। अगले 5 महीने जो है थोड़ी आपकी ज़्यादा परीक्षाएं ली जाएंगी और आप ही के अंदर की जो है डार्कनेस, आप ही के अंदर की जो है चीज़ें बड़ी दबी हुई वो बड़ी स्ट्रांगली सरफेस पर आएंगी। उन चीज़ों को पहचाने, लोग आएंगे आपको शीशा दिखाने के लिए, उन लोगों के पीछे नहीं भागना। ठीक है, सिर्फ आपको खुद में झांकना है कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कारण को पहचान गए तो निवारण तक भी आप पहुंच ही जाओगे। ठीक है, सरेंडर मोड पे रहना है, ईश्वर और यूनिवर्स पे पूरा बिलीव रखना है, अच्छी प्रैक्टिसेस करते रहना है और आप खुद ही देखोगे कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों से आप बाहर आने लगोगे सक्सेसफुली। दैट्स इट दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।